आधे देश में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। राजधानी दिल्ली में पिछले 48 घंटों के भीतर अलग अलग हॉस्पिटल्स में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हीट स्ट्रोक से ही अस्पताल में लू लगने वाले मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। हीट वेव को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक ली और एक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों, एम्स अस्पतालों और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि किसी भी अस्पताल में हीट वेव के मरीजों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक टीम दिल्ली में हीट वेव की स्थिति का आकलन करने के लिए दिल्ली में 3 केंद्रीय सरकारी अस्पतालों का दौरा करेगी, स्थिति का जायजा लेगी। इससे पहले चंडीगढ़, लखनऊ, गुरुग्राम, प्रयागराज, जयपुर की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस चिलचिलाती धूप ने सबका जीना मुहाल कर दिया है। लोग परेशान हो चुके हैं, लोग घरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं, और जो लोग निकल रहे हैं मजबूरन उनके सामने भी कई परेशानियां इस वक्त आ रही हैं। और बड़ा सवाल यह है कि हीट वेव के कारण लोगों की जान जाने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, भीषण गर्मी की चपेट में पूरा उत्तर भारत, दिल्ली में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 44 लोगों की मौत हो चुकी है। नोएडा में 24 घंटे के भीतर 14 लोगों की मौत हो चुकी है। भीषण गर्मी की चपेट में आ रही आम जनता, इस बीच हीट वेव ने लोगों की जान लेना शुरू कर दिया। यूपी में अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त नोएडा में 24 घंटे में 14 लोगों की मौत। धधकते हिल स्टेशन हीट वेव ने इस वक्त दे दी है टेंशन और भीषण गर्मी की चपेट में आ चुका है पूरा उत्तर भारत। पहाड़ों पर भी इस वक्त गर्मी का सितम लगातार जारी है। जरा सोचिए कि पहाड़ों पर भी इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस प्लस टेम्परेचर कई जगहों पर है और कहीं पर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो यहां पर 47, 48, 49, 50 डिग्री सेल्सियस इस वक्त टेम्परेचर है। जरा केशव झा की दिल्ली से एक बार रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में गर्मी ने कोहराम मचा रखा है, जिसके कारण हीट वेव से लगातार मरीजों की मौत हो रही है। दिल्ली की बात करें तो पिछले 48 घंटे में दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में 50 से ज्यादा हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों की मौत हो गई है। तो वहीं 192 जो है बेघर लोगों की भी मौत दिल्ली में दर्ज की गई है। इस वक्त मैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। सिर्फ सफदरजंग अस्पताल की बात करें तो सफदरजंग अस्पताल में पिछले 48 घंटे में 42 हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीज को एडमिट किया गया है, जिसमें 6 मरीजों की मौत हो गई है। ठीक इसी प्रकार राम मनोहर लोहिया में भी 9 हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों की मौत हो गई है। डीडीयू में 42 मरीजों की मौत हुई है। इसी प्रकार जो एलएनजेपी अस्पताल है उसमें 6 मरीजों की मौत हुई है। तो दिल्ली के जितने भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें जो एडमिट हो रहे हैं हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीज, उन मरीजों की लगातार हीट स्ट्रोक के कारण मौतें हो रही है। क्योंकि दिल्ली की राजधानी दिल्ली में जो टेम्परेचर है पिछले कई हफ्तों से 45 डिग्री से ज्यादा बनी हुई है। अगर कल की बात करें तो पिछले दिनों दिल्ली में 1969 के बाद जो रात थी उसमें 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो कि बहुत ही खतरनाक टेम्परेचर होता है। और आज स्वास्थ्य मंत्रालय के एक टीम दिल्ली के 3 सरकारी अस्पताल एम्स, सफदरजंग और आरएमएल का दौरा करेगी और यहां पर हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, इन तमाम सुविधाओं का जायजा भी लेगी। कैमरामैन सिवली के साथ केशव कुमार झा, भारत 24, दिल्ली। तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। गर्मी को लेकर दिल्ली सरकार ने भी सर्कुलर जारी किया। सरकारी अस्पतालों को जारी किया सर्कुलर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे खुली रखने के निर्देश हैं। सीनियर डॉक्टर्स को हर वक्त मौजूद रहने के लिए दिशा निर्देशित किया गया। सरकारी अस्पतालों को इस वक्त सर्कुलर जारी किया गया। हीट वेव के कारण लोगों की जान जा रही है। 100 से ज्यादा आंकड़े अभी तक सामने आ चुके हैं। जरा सोचिए, अकेले यूपी के अंदर लगभग 50 मामले सामने आए जो कि हीट वेव से मौत के थे। वहीं दिल्ली की बात करते हैं, पिछले 24 घंटों के भीतर 40 लोगों की मौत हुई है। और एक आंकड़ा यह भी कहता है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर 100 से ज्यादा डेड बॉडीज पाई गई, जिनमें अंदेशा है कि यह हीट वेव के कारण मौत हुई है। ऐसे में पोस्टमार्टम के बाद हालांकि तस्वीरें क्लियर होंगी, लेकिन फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेते हुए एक्शन प्लान तैयार किया गया और इस हीट वेव की मार से लोगों को बचाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, एहतियात बरते जा रहे हैं। बच्चों की स्कूल की छुट्टियों को कई राज्यों के अंदर एक्सटेंड कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि टाइमिंग्स में कई जगहों पर चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि देखिए नोएडा की बात करते हैं खासतौर पर, तो प्रशासन की ओर से कदम उठाया गया कि जो मजदूर होंगे उनकी टाइमिंग, वर्किंग टाइमिंग चेंज कर दी गई है। और देखिए मेरे साथ में मेरे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे जो कि उनके जहां जहां जिस जिस जगह पर वो खड़े हैं वहां का हाल बताएंगे, क्या इंतजाम सरकारों की ओर से किए गए वो बताएंगे। साथ ही साथ एक गैस पैनल हमारे साथ में रहेगा डॉक्टर्स का, जो कि बताएंगे कि हीट वेव से कैसे बचा जा सकता है और अगर हीट वेव है तो किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, क्या परेशानी होती है, लोग कैसे उसको ईजी ना लें।
डॉक्टर नरेश चावला रहेंगे जो कि वाइस प्रेसिडेंट है डीएमसी, और डॉक्टर आयुष अग्रवाल हमारे साथ में रहेंगे जो कि फिजिशियन हैं, और मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ केशव इस वक्त हैं, और लखनऊ से भी मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका भी एक बार रुख करेंगे। केशव, सबसे पहले आपके पास आते हुए फिर आशुतोष आपके पास में आती हूँ। केशव, क्या स्थिति इस वक्त दिल्ली की नजर आ रही है? कल हल्की हल्की बौछार पड़ी, उन बौछार के बाद दिल्ली का टेम्परेचर क्या है इस वक्त? हेलो, ऑडियो चेक। हॉस्पिटल के हीट स्ट्रोक यूनिट में मौजूद हूँ। जिस तरह से जो लगातार आप देख रहे हैं कि गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, लेकिन इस हीट स्ट्रोक यूनिट में उन मरीजों का ट्रीटमेंट किया जाता है जो लू से पीड़ित मरीज आते हैं जी। ये देख सकते हैं आप, ये हीट स्ट्रोक यूनिट बनाया गया है। यहाँ पर वो तमाम सुविधाएं हैं जो एक हीट स्ट्रोक मरीज के लिए जरूरी होता है, और यहाँ पे उन मरीजों को फौरन लेकर आया जाता है जो बहुत सीरियस होते हैं। डॉक्टर अजय चौहान जी इस वक्त हमारे साथ हैं जो ज़्यादा जानकारी से बताएंगे कि किस प्रकार के हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीज यहाँ पर आते हैं। कुछ देर पहले हमने देखा है एक लाइव पेशेंट का यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रही थी। सर, किस तरह के मरीज अभी आ रहे हैं? कुछ देर पहले मैंने देखा है कि एक ट्रीटमेंट कर रहे थे मरीज का। देखिए, यहाँ पे इस साल हीट स्ट्रोक के मरीजों में एक अप्रत्याशित वृद्धि देखने के लिए मिली है, और काफ़ी बड़ी तादाद में इस बार पेशेंट आए हैं हमारे पास पिछले सालों की तुलना में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास 2 इमर्शन टब हैं, इसमें जो कि इमर्शन कूलिंग सबसे बेहतरीन विधि मानी जाती है इमर्शन कूलिंग एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक के लिए। तो इसमें तकरीबन 200 लीटर के पानी में हम तकरीबन 50-60 किलो बर्फ़ डाल के उसका टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री ले आते हैं, और मरीज को जितनी जल्दी हम ठंडा करने की कोशिश करते हैं जितना हो सके। इसके अतिरिक्त सारे लोगों को हम सावधानी बरतने की सलाह देते हैं आपके माध्यम से। और सर, अभी तक कितने मरीज हीट स्ट्रोक यूनिट में एडमिट हुए हैं और कितने को डेथ हो गया? जब हमने 25 या 26 मई से रिकॉर्डिंग शुरू की, तब से लेकर 19 तारीख की सुबह 6 बजे तक 45 पेशेंट आए हैं, जिसमें से कि 11 मॉर्टेलिटी हैं हमारे पास। और पिछले 24 घंटे में अगर देखा जाए तो तकरीबन 23 से 24 मरीज भर्ती हुए हैं और 3-4 डेथ हैं। इसका हम डाटा अभी एनालाइज करके कल सुबह तक आज का डाटा हम एनालाइज करके और बताएंगे, लेकिन ये मोटा मोटा ये डाटा। पूजा, आप सुन रहे थे डॉक्टर अजय चौहान को जो कि इस हीट स्ट्रोक यूनिट के हेड हैं। इनका कहना है कि अभी तक जो है यहाँ पर 11 लोगों की डेथ हो गई है हीट वेव के कारण। लगातार दिल्ली में इसी तरह के कई और अस्पतालों में मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 50 से ज़्यादा सिर्फ सेंटर हॉस्पिटल में ही जो मरीज़ हैं उनकी डेथ हुई है। अगर दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल की बात करें तो तकरीबन 80 से ज़्यादा दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों में मरीजों की डेथ हुई है। उसके बाद एक NGO की तरफ से जो फिगर जारी किया गया है कि 192 लोगों की जो बेघर होते हैं उनकी भी मौत हीट वेव के कारण हुई है। तो ये तमाम जो डेथ के आंकड़े हैं वो लगातार देश की राजधानी दिल्ली से सिर पा रहे हैं, और इस तरह के लगातार जो हीट वेव से पीड़ित मरीजों की संख्या वो बढ़ती जा रही है। लेकिन एकमात्र दिल्ली का सरकारी हॉस्पिटल है RML जो लू से पीड़ित मरीजों के लिए एक स्पेशल यूनिट बनाया हुआ है। चंडीगढ़ का इस वक्त क्या हाल है? आती हूँ केशव। देखिए, चंडीगढ़ में पिछले कई दिनों से गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि शिवालिक की पहाड़ियों होने के कारण पहाड़ दिन में जल्दी ही तप जाते हैं और रात को जल्दी ठंडे हो जाते हैं, इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर साथ लगते मैं हरियाणा या पंजाब की बात करूं तो हरियाणा और पंजाब में भी भयंकर गर्मी पड़ रही है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा रोडवेज की सभी बसों के अंदर पीने के पानी के ठंडे कैंपर्स का अरेंजमेंट किया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हरियाणा सरकार एक्शन में आई है और रोडवेज की जो बसें हैं जिसमें लोगों को या तो बस स्टैंड से बोतल बंद पानी लेना पड़ता था या इधर उधर से पानी का अरेंजमेंट करना पड़ता था, उनके लिए चलती बसों में ठंडे पानी का अरेंजमेंट किया है। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने जैसे ही गर्मी पड़ी थी उसी समय यह ऐलान कर दिया था कि प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं सबके अंदर हीट स्ट्रोक सेंटर बनाए जाएंगे, जहां हीट स्ट्रोक से जो पेशेंट आएंगे उनका विशेष स्पेशल इलाज किया जाएगा और उनको जो सुख सुविधाएं चाहिए वो सारा अरेंजमेंट किया जाएगा। इस बार गर्मी ज्यादा पड़ रही है हरियाणा पंजाब के अंदर, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा दिक्कत गर्भवती महिलाओं को आई है, क्योंकि गर्भवती महिलाएं इतनी ज्यादा जो 53 डिग्री तक टेम्परेचर हिसार और सिरसा के अंदर गया है उससे उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने बहुत अच्छे पुख्ता प्रबंध किया, लेकिन हीट स्ट्रोक की वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब कल शाम से जो हरियाणा में बूंदाबांदी हो रही है उससे मौसम थोड़ा सुहावना हुआ है, गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि आगे गर्मी से राहत मिल पाती है नहीं मिल पाती। लेकिन जैसे हल्की बूंदाबांदी हुई है उसके बाद जो धरती की गर्मी निकली है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, जिससे गर्मी पहले की अपेक्षा और ज्यादा बढ़ गई है, जिससे लोगों को चिपचिपाहट वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि तेज हवाएं चल रही है, लू चल रही है, लू चलने की वजह से लखनऊ का हाल जान लेते थे। मैं अखिलेश आपके पास वापस लौटूं, आशुतोष भी काफी देर से खड़े हैं। आशुतोष, लखनऊ क्या वहां पर इस वक्त तस्वीरें हैं और क्या इंतजाम किए गए इस हीट वेव से लोगों को बचाने के लिए?
देखिए, कल तक तो बहुत बुरा हाल था। कल जो पारा था 47 डिग्री के आसपास पहुंच चुका था। उसके बाद आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों से मौत की खबरें आई और तकरीबन आंकड़ा 200 से पार हुआ। उसके बाद सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही थी। टैंकर की व्यवस्था की गई है, घड़ों में पानी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया था, उसके मुताबिक कल रात में लखनऊ और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की सी बारिश हुई है, जिससे लोगों को राहत मिली है। अभी लखनऊ में ठंडी हवाएं चल रही है, हालांकि धूप की तपिश भी तेज देखने को मिल रही है। अगर शाम होते होते ऐसा मौसम विभाग का कहना है कि शाम होते होते हो सकता है बादल छाएं और हल्की बूंदाबांदी फिर हो। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के लोगों को अब गर्मी से राहत जरूर मिल सकती है। पूर्व में भी मौसम विभाग ने कहा था कि 24 जून तक मानसून उत्तर प्रदेश के अंदर आएगा, तो उसका असर अब उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जाने लगा है। पूजा, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी सरकार ने अलर्ट किया है। अस्पतालों में लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है हीट वेव के कारण। उत्तर प्रदेश के नोएडा से कुछ खबरें आई थी कि विभिन्न इलाकों से 14 लोगों के शव मिले थे। तो ये कारण केवल गर्मी का ही है। हीट स्ट्रोक के कारण लोगों की मौत हो रही है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि सरकार लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रही है। लोगों से कहना है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर न निकले। लेकिन आखिरकार वो लोग को क्या करें जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, जिनका तो सुबह से बैठना है और शाम तक बैठना है, उन्हें रोजी रोटी उसी से चल रही है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी आफत बनकर टूट रही है। अखिलेश, क्या तस्वीर इस वक्त है भोपाल की? अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश में इस वक्त किस तरह का आलम है और प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियां इस वक्त नजर आ रही हैं लोगों को हीट वेव से बचाने के लिए? प्रदेश की बात करें तो दिल्ली में बैठकर आप जिस चीज के एक तरह से जानकारी चाह रहे हैं और मंशा जो है कि थोड़ी राहत मिले, तो मध्य प्रदेश में राहत के हालात हैं ग्वालियर, चंबल और टीकमगढ़ के इलाके को छोड़कर। यानी कि 38 जिले जो हैं हीट वेव से बचे हुए हैं और अगले 2 दिन मौसम विभाग ये कह रहा है कि 22 जून तक पूरे मध्य प्रदेश में मानसून छा सकता है। तो ग्वालियर में जो 43 टेम्परेचर है या निवाड़ी में 43-44 टेम्परेचर है, इससे भी लोगों को राहत मिलेगी। तो अगर हम कंपेयर करें यूपी से, दिल्ली से, तो मध्य प्रदेश में हालात बेहतर हैं। लेकिन अभी भी ग्वालियर चंबल का इलाका जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं या यूपी से सटे इलाके, वहां पर गर्मी इस वक्त पड़ रही है। पूजा, धनंजय, रांची की क्या इस वक्त तस्वीर है हीट वेव को लेकर? वहां पर क्या इस वक्त के हालात हैं? पूजा, सिर्फ 2 जिले डाल्टनगंज और लातेहार और गुमला, ये 3 जिले हैं जो गर्मी के चपेट में। बाकी सभी जिलों में बारिश हो रही है। अच्छा। येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। प्री मानसून बारिश देखने को झारखंड की राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहे हैं। कल देर रात 11 बजे से लगातार बारिश हो रही थी। हालांकि अभी बारिश रुकी हुई है, देर शाम फिर बारिश का संभावना है। येलो अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से कोल्हान और संथाल का एरिया, संथाल मतलब साहिबगंज, दुमका, गोड्डा और कोल्हान का मतलब जमशेदपुर का एरिया में आज येलो अलर्ट जारी किया गया। वज्रपात हो सकती है, 40 से 50 किलोमीटर की हवाएं चल सकती है। यानी झारखंड वासियों को राहत भरी खबर है कि मानसून जो प्री मानसून बारिश होती है वो होना शुरू हो चुका है और 22 तारीख को मानसून झारखंड में दस्तक दे देगा। लेकिन 2 जिले अभी भी हीट वेव के चपेट में है। डाल्टन जी का एरिया जो है पूरी तरीके से हीट वेव में, वहाँ पे 42 डिग्री 40 डिग्री से आसपास के जो सेल्सियस वहाँ बना हुआ है। लेकिन रांची में 34 डिग्री रात में टेम्परेचर 30 के नीचे आ गया था बारिश होने के बाद। और ये कयास लगाया जा रहा है कि धनबाद, रांची, लातेहार, रामगढ़ तमाम एरियो में आज बारिश होगी और येलो अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया। तो इससे अब ये झारखंड वासियों को राहत भरी खबर है कि प्री मानसून बादल दिख रहे हैं आसमान में और रुक रुक के बारिश भी हो रही है। और रांची में रुक के बारिश हो रही है, राहत मिलती नजर आ रही है। सर्वेश, इस वक्त बिहार का हाल बताएंगे। मैं आती हूँ आपके पास। सर्वेश, अगर बात करें बिहार की, बिहार में क्या स्थिति? क्योंकि कई जगहों पर इतनी ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है जिससे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। जी देखिए पूजा, निश्चित तौर पे, लेकिन आपको बिहार के लिए खुशखबरी ये है कि देर रात बारिश हुई है। किशनगंज के रास्ते प्रवेश कर चुका है मानसून, जिसकी वजह से मौसम में 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। कल जो तापमान 43 डिग्री था, आज वो तापमान 36 डिग्री के आसपास है। कई जगहों पे जहाँ पे भी 47 डिग्री था वहाँ पे भी तकरीबन 40 से 42 डिग्री का तापमान बताया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है गर्मी से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है लोगों को। राजधानी पटना में भी पहले सुबह बारिश हुई है, जिसकी वजह से यहाँ का भी तापमान जो है तकरीबन 36 डिग्री बताया गया है। आज तक 36 डिग्री के आसपास रहेगा तापमान। तो इस तरीके से कहा जाए तो गर्मी में थोड़ी कमी आई है, मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि यह बदलाव अभी आगामी 2 दिनों तक ऐसा ही रहेगा, ऐसा बताया जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा। आगे आने वाले दिनों में 23 या 24 तारीख से
मानसून की अच्छी बारिश की शुरुआत बिहार में के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल सकती है। जो 17 जिले लू की चपेट में थे वहां पे फिलहाल जो है हीट वेव का कहर थोड़ा कम हुआ है बारिश होने की वजह से, क्योंकि मौसम सुबह में सुहावना हो गया था। अभी थोड़ी धूप निकली हुई है, लेकिन तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। डॉक्टर नरेश चावला भी इस वक्त हमारे साथ में, और एक और हमारे साथ में डॉक्टर हैं, लेकिन इस बीच और हमारे साथ में इस वक्त एक गेस्ट पैनल है। आयुषी अग्रवाल जी हैं हमारे साथ में, फिजिशियन, और डॉक्टर नरेश चावला हैं। डॉक्टर नरेश चावला, काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस हीट वेव से लोग बच कैसे सकते हैं। है बहुत ही एक नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पूजा, पहली बात तो इट इज एनुअल इवेंट। हम सबको गर्मियों के लिए, फिर आने वाली बरसातों के लिए और आने वाली सर्दी के लिए तैयार होना चाहिए। बट ये सच है, इट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस साल जो गर्मियां हैं बहुत भीषण भी हैं और लंबा भी खिंच गया है, और लोग बहुत अच्छे खासे दुखी हो गए हैं। लोग तो मुझसे ये पूछते हैं, डॉक्टर साहब अगले साल वो अच्छा होगा क्या? तो मेरा एक ही जवाब है, हमें अच्छा होने के चांसेस कम हैं। इसलिए अपना बचाव, अपने परिवार का बचाव, अपने हाउस होल्ड का बचाव, ये सब जरूरी है। तो मैं अगले कुछ मिनटों में बताऊंगा ऐसे सुझाव जिससे लोग बचेंगे। हमें पता चलता है जो बेघर हैं, जो बेसहारा हैं, जो काम कर रहे हैं, कई ऐसे तबके हैं जो बेचारे, इनके ना छत है, ना खाना है, ना पानी है। तो आई थिंक स्टेट उनको कुछ प्रोवाइड करे। अक्सर ज़्यादातर मोते जो आप जिक्र कर रहे हैं, जो कि जिसको कि हम ज़्यादातर ब्रॉड डेड है, ब्रॉड डेड मीन्स कि बॉडी लाई गई तो पहले ही डेड हो चुका था। तो उनको बचाने के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि स्टेट इज ड्यूटी बाउंड। जो राज्य की सरकार है, जहाँ भी है, चाहे दिल्ली में है, चाहे हरियाणा में है, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या म्यूनिसिपैलिटी है, इन सबको इस दिशा में काम करना चाहिए। अगले कुछ मिनटों में आपको बताऊंगा कि आम आदमी कैसे बचे। जी कुछ नहीं है, सबसे पहले तो 10 से लेके शाम 5 बजे तक कोशिश करो, अगर बहुत ज्यादा जरूरी है बाहर मत निकलो। अगर बाहर निकलो तो बाकायदा अपना कोई लूज क्लॉथ होना चाहिए, डार्क कलर क्लॉथ, लाल और काला मत पहनिए। खुले कपड़े, सफेद या नीला टाइप या हरा कपड़ा पहनिएगा। अपना डार्क ग्लासेस लगा लीजिएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मदद है पानी। पानी का मतलब क्या है, अपने घर से अपनी बोतल लेके निकलो, चाहे प्लेन वाटर हो, चाहे लेमन वाटर हो, चाहे कोकोनट वाटर हो, ऐसा लेके निकलिएगा। और क्योंकि आधी बीमारियां, पूजा मैं आपको बता दूं, आधी बीमारियां हो रही हैं डायरेक्ट हीट से, जो कि हीट स्ट्रोक वगैरह हैं, और उससे ज्यादा बीमारियां हो रही हैं जो पेट के इन्फेक्शंस हैं, जो हमें स्वच्छ पानी या हाइजीनिक पानी नहीं निकलता, जो हम बाहर के गलत खाने खा रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, अनहाइजीनिक स्ट्रीट फूड ले रहे हैं, ये भी काफी नुकसान कर रहा है। हमारे क्लिनिक्स में आजकल अटेंडेंस पेट की बीमारियों के, डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड वगैरह, इनकी अटेंडेंस आ गई है। तो मैं लोगों को आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा, अपना पानी, अपना खाना घर से लेके निकलिएगा। कोई रस वाले फल लीजिएगा और अनडिजायरेबली बाहर मत निकलिएगा। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बात कहना पसंद करूंगा, जो बच्चे हैं 10 साल से कम वाले, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, और इम्पोर्टेंट जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, 55, 60, 65 से ऊपर हैं। और एक और वर्ग है जिनको कोई पहले से बीमारियां हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, कोई हार्ट डिसीज है, कोई लंग डिसीज है, कोई किडनी डिसीज है। इनको अपना ख्याल ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि पसीना बहुत निकलता है, उससे हमारा सोडियम पोटेशियम डाउन चले जाते हैं। तो जितनी भी मोते हम देख रहे हैं, जो मोते आप रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके अलावा उसकी वजह आप ये कह रहे हैं कि डिहाइड्रेशन एक बड़ा रीजन हो जाता है, क्योंकि लोग पानी का इंटेक नहीं लेते, लोग बाहर रहते हैं। मैं आपके पास सर वापस लौटती हूँ। हमारे साथ में इस वक्त डॉक्टर आयुषी अग्रवाल भी हैं। डॉक्टर आयुषी अग्रवाल, इन दिनों कॉमनली हम लोगों में कुछ सिम्टम्स देख रहे हैं कि उनको फीवर या उनको थकान महसूस होना या उनके पेट में डिस्टर्बेंस हम लगातार सुन रहे हैं। क्या ये कॉमन सिम्टम्स हैं हीट वेव के? नमस्ते पूजा। एंड बिल्कुल सही बात है कि हम ये देख रहे हैं आजकल कि कॉमनली फीवर और डायरिया हो रहा है। ये एक हिस्सा हो सकता है हीट वेव की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से, पर और कई कारण और भी हैं इसके। पर हाँ, ये वाला एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से लोगों को ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। लोगों को, अगर हम हीट स्ट्रोक की बात करें तो जो लोग आ रहे हैं हॉस्पिटल में, वो बिल्कुल ही उनकी जो बहुत ही गर्म उसमें आ रहे हैं। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर हमारा टेम्परेचर जा रहा है, इसका मतलब वार्निंग साइन है, मतलब हमें गंभीर रूप से उसके बारे में सोचना है और हमें उसका इलाज करना है। इसके अलावा लूज मोशंस और डायरिया भी हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को जल्दी, जो लोग जंक फूड खा रहे हैं, और इन्फेक्शन जल्दी हो रहा है, क्योंकि जो फूड है बाहर का वो अच्छी तरह नहीं रह पा रहा है, वो कंटामिनेट हो जाता
है, जिसकी वजह से लोग जल्दी जल्दी इन्फेक्शन पकड़ रहे हैं। और उसका कारण मेनली हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे ओल्ड एज हैं, वो जल्दी हमारा इन्फेक्शन पकड़ते हैं क्योंकि उनमें इम्यूनिटी की पावर कम होती है। इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि वॉमिटिंग जो है, क्योंकि हमें एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर लेना है और हमें किसी भी, जैसे सर ने बताया, डॉक्टर नरेश ने बताया कि हमें किसी भी फॉर्म में हम वाटर लें, हम कैसे भी वाटर लें, वो हमें लेना है। और हमें हीट स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए हमें घर से कम बाहर निकलना है। और अगर हम कोशिश करें कि हम एयर या तो कूलर या फैंस वगैरह में हम प्रेफरेंस करें अपने जहाँ पे हम रहें, हमारा जो रूम टेम्परेचर हो तो वो 32, 33 से कम ना हो, ज्यादा ना हो, तो उस तक ये हमारा जाना चाहिए। अच्छा, जल्दी से एक आपसे सवाल और पूछना चाह रही हूँ। एक एवरेज टेम्परेचर बॉडी का क्या होना चाहिए? क्या 102, 103 पर? वैसे तो यूजुअली अगर 100 क्रॉस हुआ तो डेफिनेटली आप डॉक्टर को कंसल्ट करते ही हैं, लेकिन 103 में कहीं पढ़ रही थी कि 103, 104, 105 अगर टेम्परेचर है तो ये बताता है कि आप हीट वेव की चपेट में आ चुके हैं। बिल्कुल 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 पूजा, अगर 104 डिग्री अगर आपको हो गया है तो आपको बिल्कुल हीट स्ट्रोक के हमें बिल्कुल आपको हॉस्पिटलाइज कराना चाहिए। 103 पे आपको वार्निंग साइन हो गया है, इसका मतलब ये है कि आपको जरूरत पड़ सकती है, लेकिन आप अभी भी उस कैटेगरी में है कि हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये हमें बहुत सावधानी करनी है। और ये क्योंकि इस बार हमारा जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हाई जा रहा है, हमें इसलिए इस बार हीट स्ट्रोक के जो हमारे जो केसेस हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और हम वार्न कर रहे हैं, जो भी लोग इमरजेंसीज में आ रहे हैं, कि प्लीज आप मार्केट एरिया में या ऐसी जगह कम जाएं जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट या नेसेसिटी ना हो, वहां पे कम जाया